गिल्ट इंड्यूस करने वाला, दूसरे को गिल्ट ट्रिप पे डालने वाला, उसको ये एहसास देने वाला कि तुम्हारी गलती है, और जिसने गिल्ट में चला गया और फिर उसको शेम किस बात की है। और ये जो सारा गोरख धंधा है, इसमें कौन डिफ़ॉल्टर है, किसको कैसे बिहेव करना चाहिए और फ़ायदा किसको कैसे मिल सकता है। देखिए, जब बात खुलती है और फैमिली मेम्बर और एडिक्ट या अल्कोहलिक बात कर रहे होते हैं, तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मामला शेम वाला है, बाहर नहीं जाएगा। जब ये एडिक्ट को पता चलता है तो वो बेफिक्र हो जाता है, कहते हैं मुझे खैर है, मुझे कोई मसला नहीं, और वो कंप्लाइंस भी नहीं देगा, वो कायदे कानून की पाबंदी भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई पर्या पंचायत नहीं है, कोई दुनिया नहीं देख रही, कोई तमाशा ही नहीं है। घर के लोग हैं जो कभी गुस्सा दिखा रहे हैं, कभी मोहब्बत दिखा रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, कभी लालच दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो सडनली जो एडिक्ट है या अल्कोहलिक है, वो इस नोशन के साथ सामने आना शुरू कर देता है, कहता है ये मेरा कसूर तो है ही नहीं, ये सारा कसूर आपका है। आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया, आपने मुझे कभी खिलौने लेके नहीं दिए, आपने दूसरों को ज़्यादा फेवर्स दी, मुझे कोई फेवर्स नहीं दी। हद तक ये भी कह सकता है आपने मेरी इस्लाह नहीं की। बल्कि बाज़ औक़ात ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है आप मुझे किसी अस्पताल से उठा के लाए हैं, मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, या आपके गुनाहों की कोई तो मतलब आप ही का कोई वजह है जिससे मुझे। तो फैमिली को जब बार बार वो ये कहता है तो फैमिली में गिल्ट इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब जो पेशेंट होता है या एडिक्ट होता है तो उसमें गिल्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ शेम होती है। फ़र्क क्या है? उसका जो शेम ये है कि जो उसे छुपने पे मजबूर कर रही है, गिल्ट वो है जो इस्लाही कदम उठाने पे मजबूर करता है। तो उसको इस्लाही कदम उठाने पे कोई चीज़ मजबूर नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे गिल्ट नहीं हो रहा होता। गिल्ट इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो ड्रग कर रहा होता है। ड्रग जो है वो उस गिल्ट को या एहसास नदामत को भी मिटा देती है। रात 2 बजे वो घर आया, वालिद ने थोड़ी 2-3 जली कटी सुना दी हैं, तो वो एक सिगरेट जो है नशे का, वो उसकी मार है, और वो सोचता है कि कर लो जो करना है, मैं तो अभी थोड़ी देर में सेट हो जाऊंगा। तो जब कोई ड्रग्स कर रहा होता है तो वो गिल्ट महसूस नहीं करता, वो एंग्जाइटी भी महसूस नहीं करता, क्योंकि ड्रग्स उसकी दर्द को, एंग्जाइटी को, उसके गिल्ट को, सबको ख़त्म कर रही होती है। लेकिन फैमिली में शेम होती है, और चूँकि फैमिली ड्रग्स नहीं कर रही होती तो फैमिली गिल्ट में चली जाती है कि ये जो बार बार कह रहा है कि आपकी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ, ये जो आपका सारा कसूर है, वो जो सब ये जब बात करता है कि ये आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ, तो बार बार रेपिटेशन की वजह से कुछ फैमिली मेम्बर ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ, कह तो ठीक ही रहा है, हमने इससे प्यार नहीं किया, तो ये ठीक ही कह रहा है। और फैमिली के अंदर जो है वो गिल्ट आ जाता है, और फिर वो एक आगे कदम बढ़ाता है जो एडिक्ट या अल्कोहलिक। सिचुएशन में तो इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली के अपने जो ब्लॉकेजेस हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, वो कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, चूँकि ट्रेन नहीं होते ना, वो कॉमन सेंस तरीक़ों से बड़े होते हैं। सारी फैमिलीज ऐसे करती है, किसी फैमिली का कसूर नहीं होता। इस सिचुएशन में सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए, मलेरिया होता है तो लोग कंबल डाल रहे होते हैं उस बंदे पे कि इसको कांप रहा है, हालांकि उसको कांप रहा होता है पर सर्दी नहीं लग रही होती। आप जितने मर्जी कंबल डालें वो कांप ही जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस ये कहेगी कि जो बंदा कांप रहा है ये ज़रूर इसको सर्दी लग रही होगी और इसके ऊपर रज़ाई डाल दें। अच्छा, अब जब गिल्ट में फैमिली मुब्तला हो जाती है, कामयाबी से वो बंदा बात करते हुए उसे गिल्ट में मुब्तला कर देता है, तो वो अगला स्टेप फिर लेता है, कहता है मैं बेचारा, मेरे ये जो हालात, मेरे जो दोस्त हैं उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, एक मेरा दोस्त डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, और मैं अभी देखो मेरे क्या हालात हैं, मैं बेचारा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और वो उनको अब किसी फेवर पे मजबूर कर रहा होता है। तो फिर वो सोचता है कि कहीं ये कोई इलाज मुआवजे की बात ना करें, कहीं ये नशा छुड़ाने की बात ना करें, या मेरे पैसे ना रोक लें। तो फिर वो थ्रेट करता है कि ख़बरदार, अगर कोई अब मेरे इन बुरे हालात में किसी ने स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की, मेरे पैसे रोकने की कोशिश की, या मेरी सहूलतें रोकने की कोशिश की, या मेरे साथ तावन ना किया, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मैं कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे, मैं फिर अपने आप को कुछ कर लूँगा और मैं घर से चला जाऊँगा, मैं तोड़ फोड़ कर दूँगा चीज़ों की।
और सडनली वो देखता है कि अब यहाँ तक काम बड़ा कामयाबी से सही हो गया है, तो अब कहता है वैसे मैंने सोचा था कि अगले महीने नशा छोड़ दूँगा, मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मैं नथिया गली जाऊँगा और जाके तो वहाँ मैं चंद दिन के अंदर अंदर बिल्कुल मैं क्लीन हो जाऊँगा। ऐसे पे जाऊंगा या रोज़ों मैं कुछ करूँगा ऐसा, मैं यूँ करूँगा, या मैं तो अगले महीने मैंने छोड़ ही देना है नशा, कुछ पैसे निकालें। तो घर वाले जब ये सुनते हैं कि थ्रेट तो हमें बारे में नहीं है, पर ये नशा छोड़ने की जो बात कह रहा है, तो बीच में एक बोलता है, कहते हैं हाँ कह तो रहा है ना छोड़ देगा, बच्चे की जान लोगे क्या। तो 25,000 ही मांग रहा है ना बीच में, तो वो साथ ही एक फ्रिंज बेनिफिट लेने के लिए वो 25,000 मांग लेगा, क्योंकि 25,000 देंगे तो वो छोड़ने का मंसूबा कायम रहेगा। तो गिल्ट इंड्यूस करना, विक्टिम स्टांस लेना, फिर थ्रेट करना और फिर एक होप दिलाना कि मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बस अगले महीने, अगले हफ्ते या किसी मुनासिब मौके पे 30 फरवरी को या किसी और दिन मैं नशा छोड़ दूँगा, बस मुझे आप फ़िलहाल गाड़ी ले दें। सर फैमिली भी तो ये सुनना चाह रही होती है, ये वाला जो फैमिली लास्ट आपने तो बताया। बहुत ज़ोर से ये सुनना चाह रही होती है कि चारों ऑप्शंस में से जो फैमिली को बेहतरीन लगती है वो ये है कि ये नशा छोड़ने की बात कर रहा है, पिछली को भी फुला बाकी तो उनको बारे में नहीं है। लेकिन ये बात कि वो नशा छोड़ने की बात कर रहा है, जो वो थ्रेट्स दे रहा है वो बारे में नहीं है, जो गिल्ट इंड्यूस कर रहा है वो बारे में नहीं है, विक्टिम स्टांस से भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये बात बहुत प्यारी बात लगती है, जैसे वो कोई खातून सड़क पे एक्सीडेंट में गिर गई और सब ने कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ, इसको पानी के छींटे मारो, इसको ये करो, तो एक बंदे ने भी कहा बहरहाल 2 जलेबियाँ खिलाओ। फिर दूसरे लोग मशवरे देने लगे कि नहीं अस्पताल ही ले जाओ, नहीं इसके हाथ पांव दबाओ। तो कहती है वो जलेबियों वाले की बात तो सुनो। तो मतलब ये है कि वो जब कहता है कि ये बीच में मैं छोड़ दूंगा नशा, तो घर वाले इसको बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस आइटम को बाय करते हैं। तो बाय करने तो कुछ प्राइस तो देनी ही पड़ती है, 25,000 रुपये प्राइस तो फिर देनी ही पड़ेगी। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।